ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था बेटा कंफर्मेशन की, उसमें इथेन लिया था और नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आपको याद होगा कि नॉर्मल ब्यूटेन में जो पीक आया था काफी ज्यादा था, इसमें रेगुलर पैटर्न आया था। अगर आपको याद होगा तो अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा बना के दिखाता हूं मैं, तो इसमें कुछ इस टाइप का आया था। अगर आपको ध्यान होगा ऐसा आया था कि नहीं आया था, और इसमें कैसा आया था, लाइक मतलब काफी ज्यादा ऐसे गया था। मैं एक चीज यहां पे क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, यहां पर और यहां पर की बात करें तो देखो इसका एनर्जी मैक्सिमम है, ध्यान देना। अच्छा, इसका एनर्जी मिनिमम है, तो मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है। बाकी डिटेल में तो वहां पे लिख ही चुका था, एडजस्ट। और ये जो है वो क्या है, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर है। तो मैं एक टर्म कल डेल्टा ई डिफाइन किया था, याद हो आपको? यस। तो ये जो एनर्जी होगा इसको हम डेल्टा ई बोल सकते हैं। सिमिलरली इसमें लीस्ट स्टेबल ये वाला होगा जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एक कंपैरिजन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। और बेटा ये क्या होगा बताओ, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। राइट। अब इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आया था उसको हमने क्या बोला था, अब आप खुद बताओ कौन ज्यादा है। साफ साफ देखने में लग रहा है कि भाई ये वाला ज्यादा और ये वाला कम। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा ई ऑफ क्या, एन ब्यूटेन इज मोर देन डेल्टा ई ऑफ क्या बताओ, इथेन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसका टोटल बैरियर एनर्जी ज्यादा होता है और किसका कम होता है। ये वाला हाँ, ये वाला सा और ऊपर जाएगा, ये वाला और ऊपर जाएगा। रुको इसको सही करते हैं। चलो अब बनाना है, यहां से शुरू करें। दो पार्ट थे ना यहाँ पे बेटा, यहां शुरू, कहां तक गया था बताते जाना। यहाँ फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, एकदम नीचे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये आपका क्या था बताओ, हाँ लीस्ट स्टेबल था, लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर था। और ये क्या था बताओ, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर था। हाँ वो सब लिखा चुका हूं मैं। आज का बहुत अच्छा पार्ट करने वाले हैं, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आज। ये डेल्टा ई है। अब बताओ बेटा, ये जो है आपका, ये डेल्टा ई किसके लिए, ब्यूटेन के लिए है, और ये डेल्टा ई किसके लिए बताओ, इथेन के लिए। तो साफ सी चीज है भाई कि ये ज्यादा है और ये कम है। तो हमने ये चीज आपका साफ साफ क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका टोटल एनर्जी बैरियर है किसका ज्यादा होता है और किसका कम। यू कैन सी फ्रॉम ग्राफ, राइट। अब आगे की बातें जरा देखते हैं। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब आगे देखो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और भी मैंने कुछ काफी सारे ग्राफ, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाए थे लास्ट टाइम में, याद करो आपको, है ना। कुछ अच्छे अच्छे कंपाउंड्स लिए थे और इन सबके ग्राफ वगैरह बनाए थे। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया था। आज देखो देखते हैं थोड़ा सा कुछ इंटरैक्शंस की बात करेंगे हम लोग। इंटरैक्शंस में जैसे कि पहला जो इंटरैक्शन होगा एक H बॉन्ड का होता है, दूसरा होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शन, और तीसरा आयन आयन इंटरैक्शन। H बॉन्ड पता ही है आपको, और एक होता है आयन आयन इंटरैक्शन। इन तीनों चीजों में कॉमन चीज पता है क्या दिख रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा भाई। क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। नहीं होगा क्या, लाइक अगर एक आयन पॉजिटिव है, और बेटा बात हो रही है क्या, बात नहीं। अगर एक आयन पॉजिटिव है और दूसरा आयन क्या है, निगेटिव, तो बताओ इनके बीच में इंटरेक्शन। अच्छा, अगर आयन और डाइपोल है तो 100% इंटरेक्शन होना है। कैसे, आयन चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सुनना जरा ध्यान से, आयन चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब डाइपोल बनेगा तो उसमें दो पोल बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर ये माइनस है तो इसके प्लस के साथ इंटरेक्ट करेगा, अगर ये प्लस है तो इसके माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा। H बॉन्ड तो आपको पता ही है। तो इन सारे केसेस में व्हाट इज द फिनोमेना इन ऑल दीज केसेस, देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली। एंड इफ देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, if there is a
बॉन्ड फॉर्मेशन, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आएगा, इससे रिलेटेड भी बनेगा। इफ देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सो। तो जब कभी भी अच्छा बॉन्ड क्यों बनता है हम पहले भी बात कर चुके हैं, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सो इफ देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, स्टेबिलिटी अगर कन्फॉर्मर की बात कर रहा हूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर विल बोलो इंक्रीजेस, राइट। अभी तक हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो जरा देखो, अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें, जैसे कि हम अगर एक फॉर्म ये बनाए, मैं अगेन एन ब्यूटेन का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। तो यहाँ पे बेटा CH3 लगाए, यहाँ पे H लगाए, यहाँ पे H लगाए, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पर ये H है, और ये यहाँ पर ये H है। क्या आप इसको स्टैगर्ड SS बोल दें? स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म है ये। क्या आप इसी का गॉच फॉर्म बना सकते हो? CH3 को बेटा कहाँ पे डाल देना होता है? आज से क्लास आपको 100% बहुत मजा आएगी, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जितने कॉन्सेप्ट सिखाने थे ना वो सिखा दिए। आज एकदम बस आप एंजॉय करते जाओ, समझते चले जाओ चीजों को। गॉच फॉर्म बनाने तो बेटा एंगल कितना होना चाहिए? 60। हमने यहाँ पे डाल दिया। बाकी का आपको क्या डालना है बताओ? हाइड्रोजन डाल देना है 60। अब बताओ ये दोनों, इन दोनों में जो दो तरह की स्ट्रेंथ है, एक था टॉर्सनल स्ट्रेन और एक था स्टेरिक स्ट्रेन। तो अगर आप देखोगे तो स्टेरिक स्ट्रेन सबसे कम यहाँ पर, और या फिर हमने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी आपको लिखाया है। क्या बता सकते हो दो CH3 के बीच में जब रिपल्शन होता है तो एनर्जी कितना होता है? 1.5 था। वो जब ओवरलैप करता है, दो CH3 ओवरलैप करता है तो 4 किलो कैलोरी होता है। लास्ट क्लास में डिस्कस। तो बेटा बताओ इसमें 4 किलो कैलोरी है और इसमें तो 0 के आसपास है, वहां 1.5। तो बताओ किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पर? ये गॉच। यानी हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि जनरली SS is more stable than gauge form। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बट दिस इज, मैंने पहले भी बोला था, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब ये हम आपको अभी आप प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं। तो देखो आप जरा सा ध्यान से देखना, जरा सा मैं कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं बेटा, ठीक है? तो एग्जांपल्स मैं पहले लिखना चाहूंगा। लाइक हमने यहाँ पर CH2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिया, और यहाँ पे CH2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐसा G लगा दिया। अब ये G जो है जरा देखना क्या क्या, लाइक ये F हो जाए। क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनना जरा, लाइक F हो जाए, CHO हो जाए, बोलो NO2 हो जाए, है ना? NO2 के साथ तो जनरली, चलो ठीक है NO2 हो जाए, COOH हो जाए। बात समझ रहे हो, है ना? और भी ऐसे ग्रुप्स जो इसके साथ क्या बना सके, H बॉन्ड बना सके, और भी ऐसे ग्रुप्स जो इसके साथ क्या बना सके, H बॉन्ड बना सके। OH भी हो जाए, क्या हो जाए, अगेन OH आ जाए यहाँ पे, वो भी बना देगा। तो अगर इस टाइप के ग्रुप्स यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होगा जरा देखो। क्या बेटा? हाँ, जिनके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं एक पहला एग्जांपल, तो पहला तो ये, तो अच्छा इसके एग्जांपल्स बनाए जाए जरा। पहला एग्जांपल क्या बन सकता है, लिखाओ CH2OH, CH2F। दूसरा एग्जांपल बेटा बताओ CH2OH, और इधर CH2 CHO। तीसरा एग्जांपल बेटा बताओ CH2OH, अब बताओ CH2 CHO, NO2 CHO ले लिया, हाँ NO2। तीसरा बताओ, चौथा CH2OH, और बेटा बताओ CH2 COH, और नेक्स्ट बताओ CH2OH, और यहाँ पर CH2OH। क्लियर है बात? कि फर्स्ट टाइप का हमने बात की, पहला नंबर इसको हम देते हैं। इन सब में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको IMHB मिलेगा। क्या मिलेगा? IMHB। IMHB इज डिटेल डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिटेल डिस्कस्ड। IM मींस इंट्रा, नॉट इंटर। क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला केस तो ये हो सकता है ना? फिर जल्दी से उतना बनाओ, जल्दी से, तेजी से। ऑन रहने दीजिएगा कैमरा, तेजी से, स्पीड में, नहीं तो पड़ोसी का सहारा लेना होगा। पिक क्लिक कर सकते हो चाहो तो, बट तेजी से काम करना है। दिसंबर एंड तक आपका ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट मुझे निपटाना है, एनी हाउ, कैसे भी खत्म होते होते। मेरी करीब 45 मिनट और बढ़ेगी, और एक टीचर आएंगे जो 2 दिन क्लास।
बेटा वो तो यही जगह मैं पहले एग्जांपल्स लिख लूं बेटा, फिर सारे डिस्कस करूंगा, है ना। कुछ एग्जांपल्स पहले मैं डाल लूं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल किसका था? एच बॉन्ड का था। पहला वाला जो एग्जांपल है वो किसका है बेटा? एच बॉन्ड का है। मैंने तीन पार्ट किए हैं यहाँ पे। अब अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, आयन और डाइपोल का, मैंने यहाँ पर लिया NH3 प्लस CH2 Cl, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो NH3 प्लस CH2 होगा क्या बेटा? बताओ जरा सा, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? टी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा। तो देखो ये आयन और ये क्या है बताओ इधर? ये आयन है, आयन पे चार्ज रियल होता है और डाइपोल पे चार्ज पार्शियल होता है। समझो बात को अच्छे से। तो ये क्या है बताओ? डाइपोल है। आयन डाइपोल हो गया। ऐसे करके एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट वाला क्या है? आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन कैसे हो सकता है? देखते हैं जरा लेटेस्ट। तो मैंने कहा कि भाई फिर से यहाँ पर NH3 प्लस है, हमने CH2 ले लिया और यहाँ पर CO माइनस ले लिया। तो बताओ बेटा ये भी क्या है? आयन। और ये भी क्या है? आयन। बट आयन का चार्ज, आयन की जब आप बात करोगे तो एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तभी इंटरेक्शन हो सकता है। अदरवाइज इंटरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइक चार्ज में तो इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम पहले डिस्कस करें, इनकी बात करें और देखते हैं। अच्छा, हम दो ही फॉर्म की बात करेंगे बेटा यहाँ पे। पहला फॉर्म होगा स्टैगर्ड, यस SS फॉर्म, SS नहीं बोलेंगे अब हम, स्टैगर्ड बोलेंगे। और दूसरे को हम GF जरूर बोलेंगे। GF ही तो मेन है ना, अभिषेक नहीं है यार, बहुत आएगा ना। कर दो बेटा फोन, कर दो, बीच में भी आ जाएगा तो चलेगा, है ना। कि जब इसकी बात होती है तो अभिषेक की याद जरूर आती है एक्चुअली में। ओके, तो पहला तो स्टैगर्ड है और दूसरा क्या है बताओ? GF। ओके, अब जरा देखते हैं, लेट अस सी। पहला मैं जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं, फर्स्ट जो मैंने कैटेगराइज किया है, मैं H बॉन्ड वाले एग्जांपल लेने। H बॉन्ड मींस क्या बेटा बताओ? IM एक एक करके एग्जांपल्स मैं बनाते जा रहा हूं और आप देखते जाओ तेजी से, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल एज मैंने लिया OH CH2 पता है क्या लगा? देखो बेटा वहां पे F लगा हुआ है। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर IMHB? एक तो एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव मींस एसिडिक होना चाहिए। IMHB के लिए जो कंडीशन है देखो, हाँ बिल्कुल है सर, आइए। आज बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आज सर आइए ना, आज बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर आज डांस करेंगे, चिराग सर डांस। हाँ डांस करेंगे। मैं एब्सेंट होने वाला हूँ। नहीं। अरे लास्ट टीचर्स डे वाला डांस आपका देख लिया मैंने। वैसे थोड़ा सा सरप्राइज है तुम लोगों के पास, अभी थोड़ा आने वाला सरप्राइज। आधे सो भी मिलेगा, पूरा मिलेगा। ओके चलो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर IMHB? पहला कंडीशन ये है कि H मस्ट बी अटैच्ड विथ फोन।
H must be attached with phone. What is phone? Fluorine, oxygen and nitrogen. So H must be attached with phone. And दूसरा another more electronegative होना चाहिए. Another more electronegative element should present. Should बोलो present. ये मैंने लिखा यहाँ पर, हालांकि ये चीज हम लोग एसिडिक कैरेक्टर वगैरह में बहुत डिटेल में बात किए हुए हैं. चलो बेटा स्टार्ट किया जाए. चलो अब पहला एग्जांपल लेता हूं मैं इसका. OH है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पर F है. मैंने इसको 1 बोला और इसको मैंने क्या बोला 2. देखते जाओ एक एक करके. तो क्या मैं इन दोनों कार्बन को जैसे पहले कर रहा तो वैसे लिखूं? थोड़ा इसको डिटेल बताओ. इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक बेटा क्या है इसके पास OH. 2 हाइड्रोजन और एक क्या इसके पास है F है. चलेगा ये और ये. अब इसके हमें 2 फॉर्म बनाने हैं. कौन से 2 फॉर्म बेटा बताओ? अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में? OH और F के रिस्पेक्ट में. जो हमें स्टैगर्ड और गॉच बनाने हैं विथ रिस्पेक्ट टू OH एंड फ्लोरीन. तो क्या पहले स्टैगर्ड बनाया जाए? चलो देखो, स्टैगर्ड बना रहा हूं. इसको मैंने फ्रंट बोला, इसको मैंने बैक. फ्रंट सीधे ये OH को ऊपर डालें. बोलो बोलो. और इसके बाद चूंकि हमें स्टैगर्ड बनाना है तो F को कहां डालना होगा? नीचे. और बाकी के 2 ये. अब इसके बाद गॉच बनाएं. GF बनाते हैं. जय ने बना लिया. जय वैसे खुद स्मार्ट है, इसके पास तो लाइन ओके. नाउ गॉच फॉर्म बेटा क्या होगा? फ्लोरीन यहाँ 6D पे ले जाए, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. बोलो बेटा. आप जरा बताओ इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा? अब ये बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर, और क्या बन जाएगा? H बॉन्ड. H बॉन्ड को 3 लाइन से ऐसे शो किया था, डॉटेड 3 लाइन से. अब बताओ बेटा, एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है क्या कहीं पे? अगर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाए. अभी तक बार बार रटे हुए थे क्या कि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है किससे? गॉच से. बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा बॉन्डिंग गॉच में आल्सो बी मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड. सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर नाउ? दिस गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस स्टैगर्ड फॉर्म ड्यू टू चिलिएशन. बात समझ में आए? जब कभी भी एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? हमेशा बढ़े. अच्छा, आपके माइंड में शायद कुछ ये आ रहा हो कि इन दोनों के बीच में H बॉन्ड क्यों नहीं हुआ? और तो भाई डिस्टेंस बढ़ गया ना, इतना लंबा बॉन्ड थोड़ी बनाएगा. वैसे भी पार्शियल बॉन्ड है, ये पार्शियल चार्ज के बीच में बॉन्ड है, तो इतना लंबा ऐसे एंटी में कैसे बॉन्ड बना देगा? नहीं बन पाएगा. सो गॉच फॉर्मेट जब बनेगा तो वहीं पर बॉन्ड पॉसिबिलिटी है एक्चुअली में. चलो दूसरे. अब मैं थोड़ा तेजी से जल्दी देती हूँ सारे एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल देखो. दूसरा एग्जांपल है OH CH2 CH2 CHO. बेटा मैं बना रहा हूं इसको. बनाओ इसको. क्या मैं डायरेक्ट बनाऊं यहाँ पे? भाई 2 हाइड्रोजन तो ही है यहाँ पे. अच्छा, एक स्टेप और लिख देता हूँ. H और बेटा थोड़ा सिंसियरली C डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिख रहा हूँ. ठीक है, ओके बेटा. चलो बनाया जाए इसका. क्या बनेगा जरा बताओ. स्टैगर दोनों फटाफट ऐसे बनाते जाओ. पहला बताओ, ये ऊपर में क्या डालें? OH और यहाँ पर HH. इन दोनों को सर्कल कर दिया. एक फ्रंट है और एक भाई प्रैक्टिस तो है ना हमको. अब इसका बताओ नीचे क्या आएगा? CHO आ जाएगा और इधर क्या आ जाएंगे? HH. स्टैगर्ड फॉर्म हो गया. गॉच फॉर्म. बेटा सब लोग समझ रहे हो ना? पक्का ना? तो ऊपर में OH आ गया, फिर से यहाँ पे HH आ गया. सर्कल बनाया मैंने और इस बार इधर ये C डबल बॉन्ड OH आ गया और यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर H आ गया. देख लो आप यहाँ से. क्या एक्स्ट्रा बॉन्डिंग दिख रहा है कहीं पे? बताओ बेटा, सब लोग बताओ. शुभम बेटा समझ रहे ना? ये पार्शियल माइनस और इन दोनों में ये खींचेगा अपनी तरफ, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस. कितने डॉट बना दोगे? 3. ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अच्छा लगता है. एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गया. मनदीप कोई दिक्कत बेटा? पक्का ना? एकदम गुड. कौन ज्यादा स्टेबल है? ये स्टैगर्ड और ये है गॉच. व्हिच वन इज मोर स्टेबल? गॉच इज मोर स्टेबल. कहानी समझ में आ रही है? बोलो. अरे बोलते नहीं हो भाई. यस सर. गुड.
थर्ड एग्जाम्पल देखो जरा सा, मैं आप सीधे इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। H, यहाँ पर OH है, C, यहाँ पे H है और यहाँ पर NO2 है। मैं बना रहा हूँ, आप तो बेटा समझ गए हो, खुद बनाते जाओ ना साथ साथ में, खुद साथ साथ बनाते जाओ, खत्म करो इसको। मैं बोर्ड में एक बार बना दे रहा हूँ बस, आप क्योंकि आप कहानी तो आप समझ चुके हो ना क्या है एक्चुअली में, तो पता ही है आपको। इसके बाद एक बहुत अच्छा इफेक्ट और बताने जा रहा हूँ मैं आपको, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर से हमने इसको फ्रंट बोला, इसको क्या बोला मैंने, बैक। अब इसका मैंने स्टैगर्ड फॉर्म बनाया, तो ये OH है और इधर HH आ जाएगा। बताओ यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, NO2 और यहां पे H आएगा। स्टैगर्ड फॉर्म ये आ गया। बोलो व्हाट इज गॉच फॉर्म, OH HH ये लिया। अब NO2 देखना बेटा, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, बताओ क्या होगा इनके बीच में, H बॉन्ड बनेगा, IMHB चिलेशन, एंड दिस इज गॉच फॉर्म। विच वन इज मोर स्टेबल, गॉच इज मोर स्टेबल, गॉच इज मोर स्टेबल। उधर वाला कॉर्नर हो गया है, गुड। आज सही जा रहे हो आप मेरे साथ साथ, वेरी गुड। यही करना है बेटा, ऐसे ही करके हम लोग फटाफट निपटाएंगे। थोड़ा साथ साथ में ही चलो थोड़ा सा, है ना। अच्छा अब लास्ट वाला एक एग्जांपल और बचा, दो एग्जांपल और बचे बेटा। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, CH2OH, CH2 क्या है, COH, C=O बनाया जाए इसको। तो यहाँ पे देखो OH है और दो हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे C, दो हाइड्रोजन है और C=OH है ना, ये बोलो बेटा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसका बनाए फॉर्मेट, तो ये देखो ये OH है, यहाँ पे HH है, स्टैगर्ड बना रहा हूं पहले, यहां पर H और यहां पर H और यहां पर COH। गॉच फॉर्म बना रहा हूं इसका, OH HH। अब बताओ C डबल बॉन्ड OH, बताओ बेटा ये प्लस और ये माइनस, सीधे लिख सकता हूं ना। तो इसने ये बना दिया। विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, गॉच। हाइड्रोजन की तो लगा लो इसके। So this is gauge form and this is staggered form। तो बेटा अब ये ऐसे नहीं बोलना कि हमेशा क्या कि गॉच फॉर्म स्टैगर्ड ही हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, गॉच भी ज्यादा स्टेबल। हाँ लेकिन एक्लिप्स्ड कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्लिप्स्ड में H बॉन्ड बनेगा ही नहीं, एकदम ओवरलैप करते हैं ना, जगह भी तो चाहिए बॉन्डिंग के लिए। इधर वाला हटा रहा हूं, एंड इसका H बॉन्ड का लास्ट एग्जांपल जो है फिफ्थ नंबर इज CH2OH, CH2OH बनाया मैंने इसको, OH HH HH और क्या बेटा यहां पर OH। क्लियर। इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं इसका, HH इधर OH आ जाएगा, यहां पे H, यहां पे H। दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। व्हाट इज गॉच फॉर्म बेटा, 60 पे लगा दें। मैं तेजी से बनाता जा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, हाँ बेटा। अच्छा ऐसा किया मैंने, तो मैं दोबारा लिख दूंगा। हाँ, ये प्लस और ये माइनस, ये गॉच फॉर्म इज मोर स्टेबल। एक्चुअली मैं लाइन से चला है ना, आगे बढ़ता हूँ सीक्वेंस में। ये भी नहीं लिखा था, ऐसा हुआ क्या, ओह माय गॉड। ये एग्जाम्पल्स तो नोट कर लिए थे ना, अरे तो फिर क्या है नो। अब इस बार मैं वहां से मिटाना शुरू करूंगा, वहां से। अच्छा पहले ये वाला, ठीक है बता देना। सेकेंड पार्ट जो था इसमें वो था क्या, आयन डाइपोल।
आयन डाइपोल। इसका पहला एग्जांपल था NH3 प्लस CH2 CH2 और डाइपोल में Cl लगा दे बेटा यहाँ पे। दो निकलेंगे। इसके बेटा क्या दो? एक तो उसके है जो इसमें में और एक इसके और हाँ तो वही बात, चीज तो वही है ना बेटा, सिमेट्री। इसका बनाओ जरा, NH3 प्लस CHH CHH Cl। अब बनाया जाए इसका, पहले स्टैगर्ड बनाए तो ऊपर लिख देते हैं NH3 प्लस HH और Cl को यहां डाल देते हैं। ये हो गया स्टैगर्ड। यहां पे मैंने लिख दिया NH3 प्लस HH। यहां पे एक्चुअली में क्या होगा, आप कुछ बताओगे बेटा यहां पे क्या होगा इस केस में? इस केस में यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस आएगा ना, तो यहां पर बेटा हाँ हमको जो काम है उसको शो करना है। क्या यहां पर H बॉन्ड है? यहां पर इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप का है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो यहां पर जो इंटरेक्शन है दैट इज दिस वन, लाइक दिस। सो ये भी GF है और GF तो हमेशा स्टेबल ज्यादा होता है, कुछ केसेस में नहीं भी होता है, जैसे स्टैगर्ड ज्यादा है, तो दैट वेरी, हाँ पर्सन टू पर्सन दैट वेरी। कुछ ही केसेस में GF स्टेबल होती हैं और बाकी सारे केसेस में गजब है। इस बात सही हटाया ना मैंने? इस बात सही हटाया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा। थर्ड में कुछ एग्जांपल लिया था मैंने, लाइक ये एग्जांपल लिया था NH3 प्लस CH2 CH2COO माइनस। बेटा थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट कहने का मतलब समझ गया हो ना, आप भावनाओं को समझ गया हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये भी आयन है और ये भी आयन है, सो व्हिच टाइप ऑफ इंटरेक्शन? आयन आयन इंटरेक्शन। और पता है सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बेटा यही वाला होता है। आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि एक तो प्राइमरी फोर्सेस होते हैं और एक होते हैं सेकेंडरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस और सेकेंडरी फोर्सेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। सेकेंडरी फोर्सेस में आपका H बॉन्ड भी आता है, डाइपोल आता है, जितने भी एंड वंडरफॉल फोर्सेस आर वेरी वेरी वीक फोर्सेस। तो चाहे वंडरवॉल हो चाहे कोई सा भी, अगर बॉन्ड बन रहा है तो लिटिल बिट स्टेबिलिटी तो होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पता बेटा इसका बनाओ स्टैगर्ड फॉर्म, क्या बनेगा? NH3 प्लस HH और इसके बाद यहां पे लगा दिया CO माइनस यहां पे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म। बेटा समझ में आ रहा है आपको लास्ट में? पक्का? आप आगे क्यों नहीं आते बेटा? आ जाओ आगे। अरे आ जाओ, आप ठीक हो? उसकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छे से बोलता है। क्या नाम बताया? क्या नाम बेटा बताया? साहिब। शाहिद कपूर से आपका नाम याद रखते हैं, साहिब। D फॉर डेली ना, D फॉर डेली, शाहिद ना। हाँ बस वही ना, वही तो मैं बोल रहा था। ओके नाउ अब यहां पे आ गया COO माइनस। बेटा रुको, अब रुको, ये प्लस और ये तगड़ा वाला, क्या तगड़ा वाला इंटरेक्शन, खतरनाक वाला है, खतरनाक। लेकिन है तो ये गौच ही ना, खतरनाक गौच। एंड okay, so now these special type of interactions are also involved in conformation, and that interactions was क्या थे? IMHB था, आयन डाइपोल था, आयन। तो इस तरह के इंटरेक्शंस कभी भी आ जाते हैं। इफ देयर इज एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन देन द स्टेबिलिटी ऑफ गॉच फॉर्म इंक्रीजेस देन स्टैगर्ड फॉर्म, अदरवाइज स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन गॉच। तो GF कभी कभी स्टेबल होगी, सॉरी होगा फॉर्म, स्टैगर्ड
मैक्सिमम केसेस में स्टैगर्ड ही स्टेबल होगा। ओके, जल्दी नोट करो। ओके, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, अगर याद होगा। हमने कहा था कि हमारे पास सक्सिनिक एसिड है, इसको पहले सॉल्व कर दूं। इसका फॉर्मूला क्या था? CH2 COH CH2 COH। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों कार्बन पे फोकस करूं, देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन को 1 बोल दूं, इसको क्या बोल दूं 2, तो 1 नंबर का कार्बन पे क्या क्या लगा है? एक तो क्या है बताओ? COH है, और इसके बाद 2 क्या है? हाइड्रोजन है, 1 नंबर का कार्बन। फिर अगर सेकंड नंबर के कार्बन की बात करें तो ये सेकंड नंबर का कार्बन हो गया, और बेटा इस पे दो क्या लगे हैं? हाइड्रोजन, और एक क्या लगा है बताओ? COH। देखो बन गया कि नहीं बन गया? सेम चीज, तो 1 और 2। और हमें वही C1 C2 के रिस्पेक्ट में ही बात करनी है कंफर्मेशन की। तो ये जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट क्या था? आपको क्या लिखना था? स्टेबिलिटी ऑर्डर ना, राइट? स्टेबिलिटी, हाँ, तो लिख लिया मैंने। फर्स्ट था pH 5 और सेकेंड था pH। अच्छा, pH अगर 5 है मीन सोल्यूशन इज, pH 5 है मीन सोल्यूशन इज, बिकॉज यहाँ पे pH लेस देन 7 है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, यहाँ पे pH मोर देन 7 है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। ये तो डिस्कशन क्लास में इस क्वेश्चन का हम कर चुके थे, आज हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट लेते हैं बेटा। फर्स्ट pH कितना बताओ बेटा इसका? 5 है। अच्छा, हम दो ही फॉर्म की बात करते हैं जनरली, एक स्टैगर्ड फॉर्म की और एक गॉच। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की गॉच, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम स्टैगर्ड की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? गॉच फॉर्म की बात करते हैं। इन्हीं में दो में हम किसी का स्टेबिलिटी कभी स्टैगर्ड ज्यादा होता है और कभी गॉच। अच्छा, गॉच ज्यादा होता है जब स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। 3 केसेस थे, H बॉन्ड, आयन डाइपोल, आयन आयन, तीनों एग्जांपल करा चुका हूं मैं। अच्छा, pH अगर 5 है बेटा तो कौन सा मीडियम हो गया? एसिडिक मीडियम हो गया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, देखो इसको बनाऊंगा तो बाद में, पहले सुन लो जरा। अगर मीडियम बेटा एसिडिक है तो जरा देखो कंपाउंड क्या था? COOH CH2 CH2 COH। और अगर एसिडिक मीडियम है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा बताओ? H+ होगा। दिस इज सक्सिनिक एसिड। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखो। सक्सिनिक एसिड है ये। अब ये भी एसिडिक पार्ट है और ये भी कौन सा पार्ट है? एसिडिक पार्ट है। और बेटा ये भी क्या है? अब बताओ, एसिड एसिड में रिएक्ट करेगा क्या? नो। क्या एसिड एसिड में रिएक्ट करेगा? नो। इट मींस क्या हम बोल सकते हैं इसको? नो रिएक्शन। इसका मतलब ये सक्सिनिक एसिड जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा, एसिड इसको अफेक्ट नहीं कर, क्योंकि ये भी खुद एसिड है और आपने बाहर से भी क्या डाल दिया? एसिड। एसिड एसिड नो रिएक्शन। यानी कि इसमें जो एसिडिक मीडियम है, मैं लिखता हूं यहाँ पे एसिडिक मीडियम, हमने इसमें HCl डाला होगा, हाँ मतलब हमने कोई एसिड डाला है इसमें, मीडियम को हमने एसिडिक बनाया है इसमें। मतलब हमने पता क्या, सक्सिनिक एसिड लिया और उसमें एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, थोड़ा सा सक्सिनिक एसिड लिया, थोड़ा सा बेसिक सोल्यूशन डाल दिया, कुछ ये कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एसिडिक मीडियम डज नॉट अफेक्ट बताओ क्या? सक्सिनिक एसिड। मतलब सक्सिनिक एसिड जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब बात करते हैं इसके दो फॉर्म की, एक स्टैगर्ड फॉर्म की और एक गॉच फॉर्म की। ध्यान दो बेटा, आज ऑलमोस्ट इसको निपटा देना है, ठीक है? ऑलमोस्ट इसको निपटा देना है आज, स्टैगर्ड फॉर्म की और गॉच फॉर्म की। अच्छा, अब यहाँ पे वापस आओ बेटा, इसी को देख के हम काम करेंगे। तो क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही क्यों रहेगा? क्योंकि H+ ना तो इसको इफेक्ट कर पाया ना तो इसको इफेक्ट कर पाया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो सक्सिनिक एसिड जैसा था वैसा ही रहा। तब यहीं से बेटा सब लोग अपने अपने मोबाइल पे अंदर डालो। मोबाइल है क्या आपके हाथ में? ओके। स्टैगर्ड और गॉच। स्टैगर्ड में क्या होता है? दो ग्रुप एंटी पोजीशन पे होते हैं, गॉच में दो ग्रुप 60 पे होते हैं। तो इसका फ्रंट बनाया जाए, ये फ्रंट हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बताओ? बैक हो गया। ये फ्रंट हो गया और ये बैक। सीरियसली देखते जाओ, अच्छे से समझते चले जाओ। आज का पार्ट जो है कंफर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे करके, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, पता इसकी जस्ट कुछ देर बाद हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। अभी तक हमने जितनी बात की जनरली वो किससे? ओपन कंपाउंड्स थे, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, याद है? उन सब की बात आज करेंगे। स्टैगर्ड और गॉच फॉर्म। स्टैगर्ड में अब बताओ बेटा, इस कार्बन को लें, इस कार्बन से क्या लगा? एक COH, H और H। तो क्या हम इसको ऐसे बना दें? आपको कोई दिक्कत बताओ?
ये COH है और ये H है और ये H है, इसको हमने बोल दिया फ्रंट है। देखो फ्रंट है ये 1 नंबर है बेटा ये, और इस पे एक COH लगा है, 2 H लगे हैं। तो इसको तो आप डॉट से बनाते हो, पॉइंट से बनाते हो, और पीछे वाले को आप किससे बनाते हो? एक सर्कल से। चूंकि आपको स्टैगर बनाना है तो कंफर्म कि आपको ऐसा बनाना होगा, स्टैगर बनाओ या गॉच बनाओ, फॉर्मेट तो ऐसे ही रहेगा, बस एंगल का चेंज आएगा। बल्कि ग्रुप्स के बीच में जो डिजायर्ड ग्रुप्स आप जिनके रिस्पेक्ट में बात करो उनके रिस्पेक्ट में चेंज आएगा। अब मुझे बताओ अगर इसका स्टैगर बनाना है तो ये अब बताओ, इस पे बताओ, इस कार्बन पे बेटा क्या क्या लगे हैं बताओ, सर्कल वाले पे 2 हाइड्रोजन है और एक COH है। चूंकि आपको स्टैगर बनाना है तो एंटी पे डालोगे तो बाकी 2 हाइड्रोजन बच गए, एक तो इसका ये स्टैगर्ड फॉर्म आया। बोलो क्लियर? अब अगर इसी का हम गॉच फॉर्म बनाए तो डायरेक्ट बने। अच्छा बेटा हम टच किसको नहीं करते हैं? ये बैक था और ये 2 नंबर, हम टच किसको नहीं करते हैं? फ्रंट को हम टच नहीं करते, फ्रंट को छूना मना है, छू लिया गलती से तो पाप पड़ता है। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि फ्रंट ही सब कुछ क्या करता है? डिसाइड करता है, फ्रंट को छूना मना है बिल्कुल। अब इसका गॉच फॉर्म तो इसको वैसे ही बना दो पहले तो आप, फ्रंट को छूना है मना है एकदम, फ्रंट जैसा है बेटा इसको वैसे ही बना डालो आप, एग्जैक्टली बना दिया, फ्रंट जैसा एग्जैक्टली इसको वैसा ही बना डालो। इस COH को हम चाहो तो थोड़ा इसका H को हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब शायद आप समझ गए होंगे इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर बेसिकली आप कह सकते हो कि IMHB आएगा। कैसे आएगा IMHB बताओ? एक ऐसे है और एक ऐसे है और बेटा एक ऐसे है ये, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बताओ? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, अब चूंकि गॉच बनाना है तो हाइड्रोजन तो आप यहाँ डालोगे, गॉच के लिए दोनों के बीच में 60 होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ ओ बस बेटा हो गया। वो कौन सी क्रिस मूवी थी ना, जादू मत बनो। अब बताओ इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस, 3 डॉट बना दिया ऐसे। व्हाट इज दिस? दिस इज IMHB। और बेटा अगर IMHB आ गया तो मोर स्टेबल, मोर बॉन्डिंग, मोर स्टेबल। सो इन दिस केस गॉच फॉर्म इज, यानी हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम गॉच फॉर्म GF ऑफ अभिषेक कहाँ है? अरे आ गया, गुड। लास्ट क्लास में नहीं था ना अभिषेक? बहुत मिस किया बेटा, बहुत ज्यादा मिस किया। कितनी बार हम लोगों ने गॉच फॉर्म की बात की थी एक्चुअली में। सो एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, सो क्या है कि इसमें GF इज मोर स्टेबल, GF is more stable than staggered in acidic medium। किसके लिए? अभिषेक के लिए नहीं अभिषेक के लिए नहीं, किसके लिए? सक्सिनिक एसिड के लिए। किसके लिए? सक्सिनिक एसिड के लिए, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एसिडिक मीडियम। नाउ द सेकंड पार्ट इज, कौन सा सेकंड पार्ट बेटा? यहां से शुरू करें। सेकंड पार्ट इज व्हाट? बेसिक मीडियम। पहले मैं आपको इसका रिएक्शन दिखा दूं। अच्छा बेसिक मीडियम मतलब बेटा आप सॉल्यूशन में क्या डाले होगे? OH माइनस डाले होगे। अच्छा OH माइनस को अगर H प्लस मिल गया तो क्या करेगा? वाटर बना देगा। जहां भी OH माइनस को H प्लस दिया खींच लाएगा। तो अब देखो जरा सक्सिनिक एसिड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। सक्सिनिक एसिड लिया मैंने, आप देखो ये CH2 है, ये CH2 है और ये COH है और ये COOH है, और आपने बेटा इसमें डाल दिया OH माइनस। ध्यान देना, अब OH माइनस का केवल एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे प्लस H प्लस है और ये भी क्या है बताओ बेटा? H प्लस। अब बताओ ये OH माइनस इस H प्लस को भी ले जाएगा, ले गया, इस H प्लस को भी ले जाएगा। 2 मोल ले लो। चलो क्लियर दिख गया? इस H प्लस को भी ले गया ये, इस H प्लस को भी ले गया ये। अगर H प्लस को ले गया तो यहाँ क्या बच गया? H प्लस को ले गया तो यहाँ क्या बच गया? तो बचा हुआ पार्ट बनाए, एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है ना? OH माइनस था, H प्लस दोनों निकाल लिया गया एसिड के। तब ये क्या बचा यहाँ पर जरा देखो, जो बचा बेटा वो क्या बना? COO माइनस CH2। अब CH2 को हम ऐसे लिख लें, अब सीधे सीधे CH2 और COO माइनस, ठीक। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सक्सिनिक एसिड बेचारा।
कहानी गड़बड़ हो गई, इसकी दोनों H+ निकाल लिए इसके बेस में। तो इस बार GF की स्टेबिलिटी GF गई बेटा, फिर ले गया पहले ठीक है। देखो कैसे, तो अब अगर हम इसका दोनों फॉर्म बनाए, बेसिक मीडियम की बात हो रही है, एक हम कौन सा बनाए स्टैगर्ड और दूसरा कौन सा बनाए गॉच फॉर्म। तो स्टैगर्ड में देखो जरा सा क्या होगा, स्टैगर्ड वही डायरेक्ट, अब जरा बताओ इसको फ्रंट बोल दे, इसको बैक, इसको 1 और इसको 2। फ्रंट पे बताओ क्या क्या है, एक तो CO- है और यहाँ पे HH है, यहाँ पे क्या है बताओ H और H। फ्रंट वाला बन गया 2 हाइड्रोजन एक CO-, 2 हाइड्रोजन एक CO-। अब इसका एक सर्कल बनाओ और इसका चूंकि आपको स्टैगर्ड बनाना है, तब ये बेटा फ्रंट है और ये 1 नंबर है, इसको 2 नंबर कर दे और ये बैक हो गया। अब बैक पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक CO- है, चूंकि स्टैगर्ड एंटी बनाना है तो CO- कहाँ होगा नीचे, और बाकी बेटा इधर क्या होंगे दोनों, ये दोनों हाइड्रोजन इसके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कंपैरिजन अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले दूसरा गॉच भी बना लेते हैं। अब गॉच डायरेक्ट बना दे रहा हूं मैं, CO- HH। देखो इसका वही वाला फ्रंट यहाँ डाल दिया क्योंकि फ्रंट चेंज नहीं होता। अब चूंकि इसका गॉच बनाना है तो बेटा CO- इसके 60 डिग्री पे होना चाहिए, ये बाकी H यहाँ पर, H यहाँ पर, ये है गॉच और ये है स्टैगर्ड। बेटा बताओ जरा सा, माइनस माइनस रिपेल करेंगे तो बॉन्ड बन नहीं रहा है, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, रिपल्शन ऑफ लाइक चार्ज, रिपल्शन ऑफ क्या लाइक चार्ज। रिपल्शन ऑफ लाइक, लाइक कौन सा चार्ज है यहाँ पर, निगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज। और अगर रिपल्शन हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सो फाइनली क्या बोल सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया और इसका स्टेबिलिटी घट गया। GF का स्टेबिलिटी इस बार कम हो गया, कौन सा मीडियम में, बेसिक मीडियम में। सो स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ GF ही बात, GF ऑफ सक्सिनिक एसिड इज लेस देन स्टैगर्ड इन, बोलो बेसिक मीडियम। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा था, तो देखो बात ये क्लियर है यहाँ पे क्या कि देखो ये अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक ही पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर एसिड एसिड है तो आपस में रिएक्ट, लेकिन अगर एसिड बेसिक मीडियम में हो गया तो उसके H+ गायब करने के बाद फिर आप स्टैगर्ड और गॉच फॉर्म बनाओगे और देन कंपेयर करोगे क्या होता है। रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा घटेगा, अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगा। जैसे इस केस में बेटा यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ था, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे थे और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। क्लियर है बात कहानी, नोट करो जल्दी से, तेजी से काम करना है। ये वाला हटा दो, पहले वाला ये तो क्वेश्चन आपका पहले भी नोट किया हुआ है, लास्ट क्लास में नोट किया। अच्छा नेक्स्ट इफेक्ट इज गॉच इफेक्ट। ठीक है, समझते जरा इसको। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, देखो बेटा मैंने यहाँ पे लास्ट में एक चीज लिखा है, बेटा ध्यान दो सर सब लोग। फॉर गॉच इफेक्ट एक कंडीशन मैंने बताया, दिस इज द कंडीशन फॉर गॉच इफेक्ट कि लोन पेयर जरूर होना चाहिए पहला चीज। अगर लोन पेयर नहीं है तो गॉच इफेक्ट नहीं हो। गॉच फॉर्म की नहीं बात कर रहा हूं, गॉच इफेक्ट। आप कंफ्यूज मत हो ना बेटा, गॉच इफेक्ट है, दिस इज डिफरेंट थिंग, गॉच इफेक्ट है। सो लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट और जो बल्कि ग्रुप है वो लोन पेयर के गॉच में होना चाहिए। मतलब कि लोन पेयर और बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। लोन पेयर और बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कि एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। रीजन इज, आप अगर याद करो बेटा थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था कि जो लोन पेयर होता है उसको हम लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बोलते हैं, है ना, एकदम सबसे लास्ट में ग्रुप को डालते हैं। अच्छा लोन पेयर कोई एटम तो है नहीं, तो अगर उसके हम साइज की बात करें तो भाई आपने उसको एक फंक्शन ग्रुप माना था, अब उसको आपने क्या बना था, एक, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात पे दम है थोड़ा सा। मैंने लोन पेयर को एक फंक्शनल ग्रुप माना था और लीस्ट प्रायोरिटी में डाला था। हमने कहा था विथ 0 एटॉमिक नंबर, हमने कहा था विथ 0 एटॉमिक नंबर, ये जूम किया था वहां पे, बड़ा 0 एटॉमिक नंबर है मतलब इसका साइज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा।
तो अगर ये बहुत छोटा है तो इसके बगल वाला कोई ग्रुप है तो क्या उसको रिपल कर पाएगा? ये साइज की वजह से नहीं कर पाएगा। वही मैंने यहां पे लिखा है क्या कि लोन पेयर इज ट्रीटेड एज वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल टाइप और वैकेंट टाइप, मतलब हम मान चलेंगे खाली है वहां पे जगह। क्या मान चलेंगे जगह वहां पे क्या है? खाली। और खाली जगह है मतलब कोई रिपल करने वाला नहीं है, तो उसके पास में किसी को रख दोगे तो रिपल्सन क्या होगा? कम रहेगा एकदम। कहने का मतलब समझ रहे हो? मान लो बेटा ये लोन पेयर है, अब ये मान के चल रहे हैं कि इसका प्रायोरिटी क्या है? लिस्ट है। फंक्शनल ग्रुप तो है ये, बट एक खाली टाइप का है, जीरो प्रायोरिटी, जीरो एटॉमिक नंबर बोला था, नहीं है मान के चलेंगे। तो अब मान लो कि यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है और इसके बगल में यहाँ पे 60 पे हमने लोन पेयर को रख दिया, तो हम ये मान के चलेंगे ना कि ये तो है ही नहीं, मतलब इसकी वजह से इधर कोई रिपल्शन आ पा रहा है। रिपल्शन मिनिमम होगा कि नहीं होगा? और रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। हम इस चीज को आपको एग्जांपल से समझाएंगे, ज्यादा बेटर समझ पाओगे, है ना? तो पहले एक बार बस सुन लो, लोन पेयर इज ट्रीटेड एज वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल टाइप और वैकेंट टाइप। सो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन ऑफ बल्की ग्रुप विथ लोन पेयर विल बी मिनिमम। मैंने लिखा है यहाँ पे। कंडीशन क्या मैंने बताया कि कंपाउंड के अंदर जिसका आप गॉच इफेक्ट की बात अगर कर रहे हो तो मस्ट बी प्रेजेंट लोन पेयर, और अगर कोई बल्की ग्रुप है तो उसको किसके गॉच में डालना होगा हमेशा? गॉच में डालने का मतलब क्या हुआ? यस, अगर आप गॉच में डालने की बात कर रहे हो तो मैं ऐसे जैसे नॉर्मल एग्जांपल दूं आपको, ऐसे दिखाऊं कि मैंने कहा कि भाई ये कोई बल्की ग्रुप है बेटा, ये बल्की ग्रुप है और ये क्या है बताओ बेटा? लोन पेयर, और इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 60। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि बल्की ग्रुप बेटा, बल्की ग्रुप मस्ट बी गॉच टू लोन पेयर। लोन पेयर के कौन से पोजीशन पे होना चाहिए? गॉच पे। यानी कि बल्की ग्रुप और इनके बीच में कितना एंगल आना चाहिए? 60। तो जितना बड़ा सा बड़ा ग्रुप होगा उसको आप लोन पेयर के किस एंगल पर रखना चाहोगे लोन पेयर के रिस्पेक्ट में? एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास है CH3CH3 क्या ऑक्सीजन के पास बेटा दो लोन पेयर होते हैं? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। अब देखना जरा इसके कैसे कैसे एग्जांपल्स बनेंगे। पहले लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि आप थोड़ी देर पर रखो, अब बात को समझो, गॉच इफेक्ट समझो। इसके गॉच इफेक्ट के जस्ट बाद हम लोग जाएंगे कंफर्मेशन ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूं और इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं, इस कार्बन को, ऑक्सीजन को 1 नंबर दे रहा हूं। अच्छा, जिसको 1 नंबर दे रहा हूं उसको हम पॉइंट से डिनोट करेंगे, और इसको हम 2 नंबर, तो अगर 1 नंबर दे रहा हूं तो ये फ्रंट हो गया, तो 2 नंबर दे रहा हूं तो ये क्या हो गया? बैक हो गया। मतलब हम इधर से देख रहे हैं, व्यूअर इधर है, ऑब्जर्वर इधर है, ये फ्रंट में दिख रहा है और ये। अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन के पास भी 3 ग्रुप लगे हैं और इस ऑक्सीजन में भी 3 ग्रुप लगे हैं। लोन पेयर इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। लोन पेयर भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। मतलब चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, पता है कैसे? CH3CH और CH3C, और बताया जरा देखो, देखो जरा सा, बताओ ये आपका फ्रंट है और बेटा ये क्या है? बैक है। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, गॉच इफेक्ट क्या होता है। अब बताओ बेटा, इस कार्बन से कितने ग्रुप लगे हैं? 1 2 3। इस ऑक्सीजन से कितने ग्रुप लगे हैं? 3। कंफर्मेशन टाइप हो गया कि नहीं? सिंपल। बट इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा वो जरा देखते हैं। इसके मैं 1 2 एग्जांपल के बाद मैं आपसे ही 1 2 एग्जांपल कराना चाहूंगा, आप ठीक करके दिखाना मुझे, ठीक है ना? 1 2 समझ लो इसके, फिर 2 3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, फटाफट आपका करके दिखाना, उसका एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको 1 2 एग्जांपल्स के बना के दिखाने हैं। हमें बात वही करनी है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाना है। ड्रॉ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। अगर मोस्ट स्टेबल की बात करें बेटा, एक्लिप्स फॉर्मेट तो कभी नहीं आ सकता है। अगर हम मोस्ट स्टेबल की बात करें तो एक्लिप्स फॉर्मेट तो कभी नहीं आ सकता है। हमेशा आप कौन से टाइप की बात करोगे? स्टैगर टाइप की बात करोगे। हमेशा कौन से टाइप की बात करोगे? स्टैगर। मतलब अगर आप मोस्ट स्टेबल की बात कर रहे हो तो आप जब कभी भी कन्फॉर्मर बनाओगे बेटा, क्या आप हमेशा इस टाइप का ही बनाओगे? कभी भी आप ओवरलैपिंग वाला नहीं बनाओगे, ठीक है? इसकी बात है, क्योंकि वो वाला केस तो हमेशा क्या होता है? लेस स्टेबल ही होता है। नहीं समझ पा रही बेटा? कोई नहीं, ठीक है, क्लियर बेटा बात? चलो अब जरा बताओ, सोचो जरा बेटा, सब लोग साथ में मिलके करते हैं इसको। ये ऑक्सीजन है, अभी तक हम कार्बन को एक पॉइंट से शो करते थे, तो अगर हम देखो, अगर यहाँ पे कार्बन होता तो क्या करते? हम इसको ऐसे लिख देते ना सीधे सीधे, और इस पे हम क्या दिखा देते कि 2 क्या है बताओ?
लोन पेयर, और एक क्या है बताओ? ऐसे शो करते कि नहीं करते? बताओ आप मुझे, सच बताओ, ऐसे ही करते कि नहीं करते? बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप। तो दो लोन पेयर है हाइड्रोजन फ्रंट, बट यहाँ पे चूंकि अगर आप इसको ऐसे शो करोगे तो कार्बन होता है, तो कार्बन होता है। तो ऑक्सीजन है तो इसको ऐसे बना लो छोटा सा। अब ये गोले का मतलब ये मत समझना कि ये बैक कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन है एक्चुअली में। क्या है ये? ऑक्सीजन। एन बना देता, तो एन लिख देते, सल्फर होता तो एस लिख देते, जो होता वो लिखते। अगर कार्बन होता तो एक पॉइंट लेते, कार्बन होता तो क्या करते? एक पॉइंट, क्योंकि हम अभी तक जो एजम्पशन ले रहे थे कार्बन को एक पॉइंट लिख रहे थे। ओके, अब बताओ ये बना है। अब चूंकि आप मोस्ट स्टेबल फॉर्म की बात करो बेटा, आप लिखोगे तो ऐसे ही इसको। आप सुनना जरा ध्यान से, सुना ध्यान से। अब इस बैग के पास बताओ 2 CH3 और एक हाइड्रोजन है। बेटा बताना जरा मुझे ध्यान से, 2 CH3 है और एक हाइड्रोजन। तो क्या मैं एक CH3 यहां लगा दूं, एक CH3 यहां लगा दूं? अगर मैं एक CH3 यहां लगाऊं तो काम बहुत अच्छा होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इसके साथ भी 60, इसके साथ भी 60। तो जो बल्कि ग्रुप होगा वो लोन के साथ जितना ज्यादा 60 में आएगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं शुभम? बेटा ध्यान देना। तो एक CH3 में यहां, अच्छा एक बताओ, अगर मैं मान लो कि 2 CH3 इस पे थे, 2 CH3, तो अगर मैं इसको ऐसे लगाता, इसको ऐसे लगाता, कंपेयर कर लें थोड़ा सा एक बार, देख लेते हैं एक बार, और दूसरा मैं बनाता सपोज ये। एक बार क्या है ना कि गलत करने से भी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। फिर ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। अब क्या है ना कि हमने ऐसे लगाया था, तो अब हम क्या करें, एक CH3 को यहां लगा दें बेटा। अब एक CH3 को यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, कोई अंतर है? यहां भी लोन पेयर H है, यहां भी लोन पेयर H है, कहीं भी जगह लगा लो, यहां पे लगा लेते हैं। तो बाकी क्या बच गया? इसका H। अब बेटा बताओ ज्यादा गॉच इफेक्ट किसमें? अगर आप देखो, देख लेते हैं वेट। एक गॉच इफेक्ट, एक गॉच इफेक्ट, बल्कि ग्रुप लोन पेयर के साथ एक गॉच इफेक्ट, बल्कि ग्रुप लोन के साथ 2 गॉच इफेक्ट, बल्कि ग्रुप लोन पेयर के साथ 3 गॉच इफेक्ट। बोलो, अगर इसकी बात करें तो ये बल्कि ग्रुप इस लोन पेयर के साथ 1 गॉच इफेक्ट, ये बल्कि ग्रुप इस लोन पेयर के साथ 2 गॉच। वेयर इज मोर गॉच इफेक्ट? वेयर इज मोर गॉच इफेक्ट? 3 जहां पे है। नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा? सही समझ में आ रहा है क्या? आ गया ना? तो कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आपको मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स बनाने होंगे। ये है गॉच इफेक्ट। इसको सीरियसली पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? तो पक्का एकदम कंफर्म? अब हाँ अभिषेक समझ में? ओके अच्छा, आप दूसरा एग्जांपल ले। इसका मतलब इसका जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर था वो बेटा कौन सा वाला था? तो हमको ये नहीं बनाना था एक्चुअली में, हमने जस्ट बना दिया दो, चलो कंपेयर कर लेते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। हमको डायरेक्ट बनाना था, एक ही बनाना था। अब मैं अगर इसी में थोड़ा चेंज करूं, आप जरा देखना, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, देखना बेटा। हमने कहा एक है C2H5, ध्यान देना अब, और एक है यहाँ पर CH3, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर O है, यहाँ पर O है। अब मजा आएगा, क्या हो सकता है नहीं भी है, देखते हैं। इसको 1 बोल दें, इसको 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, चेक किया जाए इसको। इस वाले को बेटा कैसे बनाएं? ऑक्सीजन को बीच में लिख दें ऐसे, और फिर ऐसे जैसे हम पहले बनाते थे वैसे बना लें। इस ऑक्सीजन से क्या लगे हैं? 2 लोन पेयर एक हाइड्रोजन। जैसा मत, क्योंकि बेटा फ्रंट में हमारे लिए लिबर्टी होता है कि आप जैसे चाहो वही, लेकिन जब आप फ्रंट फिक्स कर लेते हो तो फ्रंट ही फिर डिसाइड करता है किसको बैक। तो अब 2 लोन पेयर है, डाल लो एज योर विश। अब सर्कल बनाओ, और सर्कल में आप ऐसे पहले ही लाइन खींच लो। अब सर्कल मतलब ये 2 नंबर, सर्कल मतलब ये 2 नंबर। हम बेटा एक ही फॉर्म बनाना चाहते हैं, और अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। किसी से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए आप ध्यान दो, किसी से भी पूछ सकता हूँ मैं। पहले नंबर में कोई दिक्कत, ये फर्स्ट नंबर था बेटा, फ्रंट था आपका, ये सेकंड नंबर, ये बैक है। अब ये जो सर्कल है ये वाला है, 2 नंबर, CH3 C2H5। तो हमें एक CH3 लगाना है, एक C2H5 लगाना है, और एक H लगाना है, और ऐसी जगह पे लगाना है जिससे कि मोर मिनिमम रिपल्शन हो
मोस्ट स्टेबल हो, और मिनिमम रिपल्शन तो तभी हो सकता है जब बल्कि ग्रुप किसके साथ गॉच में हो, लोन पेयर के साथ हो। हाँ देखते अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। तो अब बेटा देखो दो, एक C2H5 एक CH3 और एक H है। अब यहाँ पे C2H5 CH3 H या कहीं भी डालना है, ये लोन पेयर। तो इसमें से 3 ग्रुप है, एक है C2H CH3 है और एक क्या है बताओ C2H5 और एक क्या है बेटा H। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ बट बात समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर आपको 4-5 एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट दूंगा और फिर क्योंकि एक एग्जाम्पल समझिए तो काम हो जाएगा फिर पूरा। अब बेटा बताओ ये 3 चीजें हैं इस कार्बन पे, 1 2 3, ये तीनों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये बैक कार्बन पे सर्कल पे है, ये कहाँ पे है, ये आपको इनको सर्कल पे लगाना है। यस, पूछना चाहूंगा मैं राकेश बेटा आपसे पूछना चाहूँ C2H5 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। पता है क्यों? कितने लोग एग्री हैं बताओ, राकेश से कितने लोग एग्री हैं, हाँ तो अरे पूरा 100% सभी लोग, गजब। और होना भी चाहिए। कैसे कि भाई अगर आप यहाँ पे C2H5 लगा दोगे कि बड़ा ग्रुप है और इसके बगल में 60 पे लोन पेयर है, ये 60 लोन पेयर, आपको पता है कि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन सबसे कम होगा, गॉच इफेक्ट। तो अब क्या बच गया बेटा, CH3 और H। अच्छा बताओ ये जैसा है वैसा इधर भी है, जैसा आपका मन वैसा लगाएगा यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ दिस। अब बताओ बेटा, अब मैं आपको अगर 6-7 एग्जांपल दे दूं गॉच इफेक्ट पर बेस्ड तो बना पाओगे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, पक्का? नोट डाउन, उसके बाद एग्जांपल्स देता हूं। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, है ना, जिनका हमें क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है गॉच इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए। कॉन्सेप्ट वही है कि लोन पेयर के गॉच में सबसे बड़ा ग्रुप होना चाहिए, ऐसे करके आपको असेंबल करना है चीजों को। और जो हेटेरोएटम है कोशिश करो कि उसको फ्रंट ही नंबर, कौन सा दो, फ्रंट मार्क करो। जो भी हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है फ्रंट, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्रंट, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, बताओ क्या हो गया बेटा, फ्रंट, तो ये क्या हो गया बैक। नाइट्रोजन फ्रंट, ये क्या हो गया बैक। बेटा प्लीज नो डिस्कशन, देख लो। अब जितना आपने ऑलमोस्ट आपने देख लिया, बना ही लिया होगा। अब जो नहीं है तो अब यहाँ पे देखो, छोड़ो। ये क्या हो जाएगा बताओ, फ्रंट, और बेटा ये क्या हो जाएगा बैक। हेटेरोएटम नाइट्रोजन है फ्रंट और ये क्या बैक। हेटेरोएटम नाइट्रोजन है फ्रंट और ये बैक। हेटेरोएटम सल्फर है फ्रंट और ये बैक। जनरली हम ये अगर इस टाइप के हेटेरो एटम्स की बात आती है तो उनको हम जनरली कौन सा नंबर देंगे, फ्रंट की 1 नंबर देंगे। फ्रंट मींस कितना नंबर, 1 नंबर। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन देखो क्या है, CH3 C3H7, ऑक्सीजन पे पास 2 लोन पेयर हैं, हाँ CH3। चलो बेटा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है हिमांशु, अब आ जाओ। अब देखते हैं ना, क्लियर देख बेटा। तो इसको हमने हेटेरोएटम फ्रंट बोला, इसको बैक बोला, इसको 1 नंबर बोल दिया, इसको 2 नंबर बोल दिया, पढ़ाया जाए। तो क्या मैं ऑक्सीजन को ऐसे बीच में लिख लूं, और इससे बेटा 2 लोन पेयर है और एक CH3 है, जैसे मर्जी हो वैसे लिख लो। क्या मैं 2 लोन पेयर को यहाँ डाल लूं? एक्चुअली में चाहो तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, बात तो ये हम दिखा रहे जा रहे हैं, उसका मतलब समझो क्या है। एक्चुअली में इसका एग्जैक्ट तरीका बेसिकली यही होता है कि हम इसको ऐसे लिख लें और इसको हम नो प्रॉब्लम ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो। अब बताओ यहाँ पर 2 क्या हुआ बेटा, 2 लोन पेयर हो गए, एक CH3 यहाँ पे डाल दिया, तो फ्रंट में नो प्रॉब्लम, फ्रंट में नो प्रॉब्लम। अच्छा बैक बनाना है तो सर्कल बना ले, और सर्कल बनाने से पहले कुछ भी सोचने से पहले आप इसको पहले ऐसे लिख लो, क्योंकि हमें बनाना ये फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट से ही मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनने वाला है, ओवरलैपिंग वाले से नहीं बनने वाला है। अब सोचना है हमको क्या कि सर्कल का मतलब ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन पे बेटा सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, कौन सा, तो बताओ वो इन दोनों के बीच में आएगा तभी तो काम बनेगा ना। तो C3H7 को आप यहाँ पे डालो क्योंकि ये इसके साथ भी गॉच हो जाएगा और इसके साथ भी। अच्छा बेटा क्या हम लोग यहाँ पे एक बात का बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जरा देखो, ये हम कैसे लिख सकते हैं क्या कि मान लो कि ये 2 लोन पेयर है, देखना मान लो कि 2 लोन पेयर है और इनके बीच का एंगल कितना है बताओ 60। तो क्या यहां पर इनके बीच में मोस्ट बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ये रूल बना लें, मोस्ट बस ये ध्यान रखो, 2 लोन पेयर उनके बीच में जो लगेगा वो कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मोस्ट बल्कि ग्रुप होना चाहिए। इस चीज को समझ लो ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो, मोस्ट बल्कि ग्रुप यहां डाल दिया। अच्छा आप बताओ इसके बाद क्या बचा, एक CH3 और एक C2H5। अब इसमें भी ध्यान देना है। अच्छा बेटा बताओ CH3, अच्छा ये दोनों
और ये दोनों में कोई अंतर है क्या? लोन पेयर CH3, लोन पेयर CH3, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? कहीं भी डाल सकते हैं। तो हमको एक क्या डालना है? C2H5, और एक क्या डालना है बेटा? CH3। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई सिमेट्रिकल आ गया यहाँ पे, तो कहीं भी डालो, नो प्रॉब्लम। कितनों का सही हाथ उठाओ। सेकेंड नंबर CH3C, C2H5, C2H5, OH। बेटा क्या क्या? अब एक तेजी से लिखूं। इसका ऑक्सीजन 2 लोन पेयर हैं, ऐसे लिख दे रहा हूं, और एक क्या इस पर? हाइड्रोजन। सर बना लिया? हाँ यस सर। अच्छा हो गई। सर्कल में हमेशा पहले ये लगा देना है। आप बेटा फिर से वही सबसे बड़ा बल की ग्रुप ढूंढ डालो। C2H5 यहाँ पे डाल दे। सबसे बड़ा बल की ग्रुप, सबसे बड़ा बल की ग्रुप, ये रूल देखो। सबसे बड़ा बल की ग्रुप, ये रूल देखो। सबसे बड़ा बल की ग्रुप इन दोनों के 60 के बीच में होना चाहिए, लोन पेयर के 60 के बीच में। उसके बाद डिसाइड द पोजीशन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप, जो उससे छोटा हो। बाकी सबका क्या करें? अब बताओ बेटा, एक C2H5 लगा चुके हो और बाकी C2H5 CH3 बचा है, सिमेट्रिकल है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन, कहीं भी डाल लो। तो एक C2H5 यहाँ पे डाल लो और एक CH3 यहाँ पे डाल लो। सही है? सही है? थर्ड नंबर ये पे बनाते हैं CH3 C, और यहाँ पे C2H5 है। अच्छा, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा बनाने में? इसको किसी को, इसको बनाने में कहीं पर किसी को दिक्कत तो नहीं आई है? ये फ्रंट हो गया और ये क्या हो गया बेटा? फिर से ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लिखा, 2 लोन पेयर हैं। चलो ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हो गया सर्कल। सर्कल में भी हमें क्या करना है? सीधे ये बना देना है पहले। अब बेटा बताओ, इस बाइक पे आ जाओ। फिर से वही बात है, सबसे बड़े बड़े ग्रुप को कहाँ डालना है? लोन पेयर के 60 पे। 2 लोन पेयर के 60 पे अगर पढ़ सकता है तो, मान लो एक ही लोन पेयर है तो फिर पहले ही बात कर चुके हैं। अभी 2 लोन पेयर है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा बताओ? सबसे बड़ा ग्रुप तो यही है ना बेटा, C2H5, यही बताया आपने। और बाकी बचा CH3 और H, तो फिर से वही बात है कि सेम चीज है। तो एक जगह CH3 डाल लो और एक जगह पे क्या डाल लो? H डाल लो। बात समझ में आ रही है ना सही से? गॉस इफेक्ट 100% क्लियर है ना एकदम? वेरी गुड, यही चाहिए मुझे। CH3C, H है, H है, और यहाँ पर क्या है? N है, और ये लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 1 2 3 4 और 5। इसको हमने फ्रंट बोला, इसको क्या बोला मैंने? अब क्या करोगे पता? ऐसे नाइट्रोजन बना लो, उसको ऐसे एक लोन पेयर ऐसे शो कर दो, और बाकी के 2 क्या लगे उससे? शायद आप इस फीलिंग को समझ पा रहे होगे कि हम इसको फ्रंट में क्यों डाला है। आप क्योंकि बैक में डालते तो बेटा कैसे लिखते हैं हम इतना बड़ा करके ना। तो अब सर्कल बनाया हमने ये, और हमने फिर से ऐसे लिख डाला। अब फिर हम इधर गए, बताओ बेटा। अब हाँ, अब इसमें बताओ, एक CH3 है और 2 H है, तो CH3 बेटा, अब बताओ CH3 यहाँ पे डालो। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, एक सेकेंड, CH3 को हम यहाँ डालें या यहाँ डालें? मुझे प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। CH3 को मैं यहाँ पे डालूं या CH3, एक ही CH3 है, बाकी अगर एक CH3 फिक्स कर दिया तो 2 हाइड्रोजन अपने आप फिक्स हो जाएंगे। CH3 को मैं यहाँ पे डालूं या यहाँ पे डालूं? यहाँ क्यों नहीं? अगर यहाँ पे डालोगे तो CH3 के साथ 2 हाइड्रोजन रिपल करेंगे, जो एटलीस्ट लोन पेयर से तो बड़ा है, क्योंकि लोन पेयर सबसे लीस्ट प्योरिटी वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे CH3 को डालोगे तो एक ही हाइड्रोजन साथ रिपल करेगा, और ये तो वैकेंट खाली मान के चल रहे हैं, तो मिनिमम रिपल्शन यहाँ पे है। और वैसे भी एक चीज बताएं, अगर आप CH3 को यहाँ पे डालते तो गॉस इफेक्ट की बात हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि बल्कि ग्रुप किसके पास होना चाहिए? लोन पेयर के पास 60 पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 60 पे है, तो बाकी के 2 बोलो। कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं सुनो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को छोड़ दे रहा हूं, सिर्फ लास्ट में जा रहा हूं। या बता के दिखाऊं? है ना, सबसे लास्ट वाला जाते हैं, बस सल्फर वाला देखते हैं। वो भी बना लिया आपने हालांकि। सबसे लास्ट वाले पे जाते हैं, 8 नंबर पे, और खुद बना लेना आप। CH3 CHH, अब यहाँ पे सल्फर है, डबल बॉन्ड O CH3। बेटा सल्फर का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6।
अच्छा अच्छा सल्फर वैल्यूम कितना 6 अच्छा नहीं छठ 6 होता है ना 4 हो गया यूज 2 बच गया भाई हो गया 6 एक लोन पेयर आ गया फ्रंट और बैक अब बस डिस्कशन हो गया 6 के बारे में डिस्कशन हो गया बेटा जो लिखना था लिख लिया अब नहीं अब यहाँ देखो ये फ्रंट सल्फर बना लो यहाँ पे बना लिया सल्फर क्या इसको ऐसे लिख लें अरे ऐसे ही तो लिखोगे और कैसे लिखोगे और एक लोन पेयर इसके पास है और एक लगा दो गोला यहाँ पे और गोला के बाद कुछ भी सोचे बिना ऐसे बना लो अब बताओ CH3 को कहां पे डालना है यहां पर या यहां पर CH3 है एक ही CH3 है इस पर यहां या यहां नीचे यहां क्यों नहीं सर वहाँ पर भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर अगर हम लोग नीचे डालेंगे तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूर हो जाएगा हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा कब होता है जब एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद फोन और दूसरा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो हाइड्रोजन फोन से अटैच तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है नो एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और ये बल्कि ग्रुप है ये CH3 रिपल करेगा भाई हालांकि सुनो बेटा अच्छा एग्जांपल है ये वाला ये जो सल्फर के साथ आप बात कर रहे हो CH3 हम यहाँ भी डाल सकते हैं CH3 हम यहाँ भी डाल सकते हैं CH3 यहाँ डालोगे तो वो भी लोन के साथ गोच है यहाँ डालोगे तो भी गोच है बट अगर यहाँ पे डालोगे तो CH3 के साथ रिपल्शन होगा यहाँ पे रख दो ऑक्सीजन का साइज तो छोटा होता है किधर CH3 यहाँ पे CH3 और बाकी सॉरी यहाँ पर बाकी 2 खत्म दिस इज कॉल्ड गॉच इफेक्ट नो गॉच इफेक्ट इज कंप्लीटेड हटा दें पूरा इसको एक काम और करते हैं कंफर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेक्सेन मैंने बोला ना या साइक्लिक कंपाउंड बोला इसके पहले एक छोटा सा काम और रह गया वो कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस इसका जो यूनिट होता है वो हम लोग क्या यूज करते हैं डिबाई ना अब देखो फिर ओके जब हम लोग मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं कन्फर्मेशन में ही डाइपोल मोमेंट मोस्ट स्टेबल ये जेबी इस टाइप के क्वेश्चन 2 दिन पहले आ चुके हैं मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं तो हम लोग बेटा कौन से 2 फॉर्म की ज्यादा बात करते हैं सर स्टैगर्ड और गॉच और दूसरा क्या यही ना बाकी का एक पार्शियली इक्लिप्स होता है और एक फुल्ली इक्लिप्स चूंकि बहुत अनस्टेबल होते हैं तो मान के चलते हैं जो नेट सोल्यूशन हमारे पास होगा अगर मिक्सचर्स हैं तो उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका होगा स्टाइगर का होगा और भाई जो ज्यादा स्टेबल होंगे वही तो रुकेंगे जो अनस्टेबल है वो निकल जाएंगे तो चूंकि यही दोनों का स्टेबिलिटी कभी ये ज्यादा कभी ये इस पर हावी कभी ये इस पर हावी कभी गॉच ज्यादा स्टेबल कभी स्टैगर ज्यादा तो भाई इन्हीं की स्टेबिलिटी की बात हो तो हम ये मान के चले अभी एक जंक्शन है छोटा सा जंक्शन है बेटा प्लीज एक छोटा सा जंक्शन है ये कि हम बात करते हैं 4 फॉर्म्स की सुन लो ध्यान से हम बात करते हैं 4 फॉर्म्स की स्टैगर्ड गॉच एक्लिप्स्ड फुली एक्लिप्स्ड पार्शियली क्योंकि फुली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड का स्टेबिलिटी काफी तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि हम इन्हीं दोनों की बात करें 99.9% ये एग्जिस्ट करेगा तो 0.01% बाकी के वो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे तो ओवरऑल एजम्पशन में हम इन दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं रीजन समझ आ रहा है क्यों कर रहे हैं अच्छा तो अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर एक स्टैगर्ड है सुनना
और दूसरा गॉच फॉर्म है। स्टैगर्ड को मैं एस लिख रहा हूं और गॉच को मैं सीधे जी लिख रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, थोड़ा छोटा बनाना है इस फॉर्म को। तो बताओ बेटा, अगर इस पूरे सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, एक स्टैगर्ड और एक गॉच। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि सिस्टम के अंदर दो ही चीजें हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, चारों हो सकते, बट उनका बहुत लिटिल अमाउंट होगा बिकॉज दैट आर हाईली अनस्टेबल। तो अच्छी एक चीज बताओ बेटा, अगर दो चीजें आपके पास है तो हम लोगों ने फिजिकल मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, तो अगर दो सब्सटेंसेस हैं सिस्टम के अंदर तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1। 3 है तो तब भी 1 होगा, 4 है तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं अगर हम उनका मोल फ्रैक्शन का सम निकालें दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम बोलें इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो और इसका कुछ मोल फ्रैक्शन xg है, xs है और ये क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि xs प्लस xg इज इक्वल्स टू 1। बट ये तभी पॉसिबल है 1 जब हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि बाकी के दो पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझो मेरी बात को आप, ठीक है। और जो नेट, अब बताओ सिस्टम के अंदर स्टैगर्ड भी और गॉच भी है बेटा, और हमें इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नेट, म्यू इज इक्वल टू, पता है क्या होता है, समेशन ऑफ म्यू आई एक्स आई। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो कि नहीं पढ़ा होगा तो 100% छोड़ के आ जाएगा। सोचो अच्छा ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल कैसे, ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल कैसे, तो ऐसे तो देखो जरा सा। अच्छा, ये समेशन का मतलब क्या होता है? बहुत आप तो आपका इंजीनियरिंग बैच है और आप तो एक्सपर्ट हो, मैथमेटिक्स अल्टीमेट है आपका, है ना, तो कोई बात ही नहीं। समेशन का मतलब क्या होगा कि हम इसको ऐसे लिखें क्या, म्यू नेट इज इक्वल्स टू बेटा म्यू 1 x1 प्लस म्यू 2 x2 प्लस, चले जाओ जहां तक जाना है वहां तक, जितने भी सब्सटेंस है सबके लिए लिख डालो। हाँ रखो, चले गए, ओके पहुंच गया। बट हमारे लिए तो अभी दो ही हैं, तो हम तो दो ही जगह दो ही पार्ट की बात कर पाएंगे। तो क्या मैं यहां पर बेटा म्यू नेट या म्यू इफेक्टिव बोले ज्यादा बेटर होगा? म्यू इफेक्टिव, इफेक्टिव, यस, नेट एंड इफेक्टिव इज इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब वही जो इफेक्ट बेसिकली, यस। तो म्यू इफेक्टिव मतलब क्या बताओ, क्या लिखे बेटा बताओ, क्या मैं लिख रहा हूं, देखना, म्यू एस एक्सेस प्लस म्यू जी एक्स जी, सही है क्या? इसका डाइपोल मोमेंट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन प्लस इसका डाइपोल मोमेंट इनटू इसका मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम आएगा दैट विल बी म्यू इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। पहले बेटा लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, सब समझ में आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर है बात यहाँ तक। तो अब ये जो चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं, अब मान लो, हाँ जैसे कि हमने बोल दिया सपोज आपसे क्या कि म्यू इफेक्टिव, सपोज म्यू ने इफेक्टिव कुछ वैल्यू दिया हुआ है, म्यू इफेक्टिव वैल्यू 2 डिवाइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सपोज 2 डिवाइड दिया हुआ है। एक्स एस जो दिया हुआ है, सुनना, एक्स एस जो दिया हुआ है वो 0.6 दिया हुआ है। एस मीन्स क्या, स्टैगर्ड। You have to find the mu of gauge form. यानी कि आपको क्या निकालना है, म्यू जी। सुनो 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 सुनो, ले मुझे कंप्लीट करने दो बेटा, आप कुछ नहीं, आप इसके बाद जो भी चीजें आप सब पूछो, मैं हर बात का जवाब, आपको तो पता है ना, जो भी पूछोगे सब बोलोगे। अब आप बताओ, क्या मैं सीधे इस फॉर्मूले में कुछ डालने की कोशिश करूं इस वैल्यूज को? अच्छा इतना बताओ मुझे, अगर बेटा एक्सेस का वैल्यू, अगर स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो हमें पता है कि गॉच और स्टैगर्ड का सम 1 होता है। गॉच और स्टैगर्ड का सम कितना होता है? अगर यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स एस प्लस एक्स गॉच इक्वल टू कितना, 1, और इसका वैल्यू कितना है, 0.6 है। तो बताओ यहां से एक्स जी कितना आएगा, 1 माइनस 0.6 दैट विल बी इक्वल टू 0.4। अब आई थिंक एक ही वेरिएबल तो बचा आपके पास जो निकालना है आपको, नहीं हो गया काम क्या, बोलो। अब बताओ म्यू इफेक्टिव डालो यहाँ पे, कितना बेटा, 2। म्यूएस नहीं दिया मैंने, हाँ म्यूएस ले लो। ठीक है।
आप ठीक है? चलो लिखो, मैं लिख रहा हूं एक बार बेटा, प्लीज बी सिंसियर। म्यू क्या? एस एक्स एस मू जी एक्स। आपको ब्रेक चाहिए, आप तुरंत बोलो मुझे, मैं तुरंत दे दूँ, बिना आपसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा कि क्यों चाहिए, बस तुरंत मैं 5-7 मिनट का दे दूंगा। हाँ तो इसीलिए इफेक्टिव कितना है बताओ? 2। म्यू एस कितना है बेटा? एक्सेस कितना है बताओ? म्यू जी तो निकालना है आपको। एक्स जी कितना है? 0. तो क्या ये यहाँ से म्यू डायपोल ये नहीं आ जाए कि नहीं आ जाए? निकाल सकते हो? बताओ कितना आना चाहिए बेटा? ये 0.3 हो जाएगा ना आई थिंक, और इधर जाएगा तो 1.7 हो जाएगा ये। तो म्यू इक्वल्स टू 1.7 डिवाइडेड बाय 0.4, 17/4 कितना? 4. श्योर? डिवाइड डायपोलमेंट का यूनिट क्या होता है? डिवाइड। दिस इज द आंसर। ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हाँ 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 किसी पार्टिकल के इधर हो किसी पार्टिकल उधर हो तो नेट कैसे आएगा? क्या कह रहा है हिमांशु? कुछ बोला क्या? और ऐसा कुछ बोला है तो नेक्स्ट टाइम मत बोलना, गंदी बात है ना, क्योंकि मैंने सुन लिया। नोट कर लो, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। हमने कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया डायपोल मोमेंट पे रिलेटेड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा और पार्ट एक देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायपोल मोमेंट। कंफर्मेशन में जब हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो अगर हम पर्टिकुलर सिस्टम को हीट करने लगे तो किसके डायपोल मोमेंट में फर्क पड़ेगा? नेट इफेक्टिव डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। मतलब ये है कि इसमें अगर हम इफ सिस्टम इज हीटेड दो चीजें आ सकती हैं सामने, दो चीजें सामने आ सकती हैं। क्या? पहला चीज तो ये कि जो म्यू इफेक्टिव है ऑन हीटिंग ये इंक्रीज होगा, या फिर जो म्यू इफेक्टिव है वो क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है एकदम सीधे। बट अगर आप इसके मैकेनिज्म नहीं जान रहे हो, चीजों को नहीं जान रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो सब मैंने समझाया। अब थोड़ा सा मैं इसको अब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए मैंने वो चीज डाल दी थी वहां। क्या है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, Cl CH2 Cl। एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है। क्लोरीन है, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2। और बात बेटा वही है ना कि हम लोग एक स्टैगर्ड की बात करते हैं और एक गॉस। अच्छा, गॉस और स्टैगर्ड इस बार हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? Cl के रिस्पेक्ट में, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसको 1 बोला तो इसके पास 2 हाइड्रोजन सीधे बनाओ, तो यहीं पे बनाता हूं स्टैगर्ड, और इधर क्या बनाते हैं इसका? गॉच फॉर्म। स्टैगर्ड और इसका क्या बनाते हैं इधर? गॉच फॉर्म। तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक Cl है। पहले तो काम करो, काम ऐसे कर लो, ये Cl और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। ये हो गया बेटा आपका 1 सर्कल बनाया, और ऐसे चूंकि स्टैगर्ड गॉच दोनों में ऐसे ही बनेगा। बताओ अब ये जो बैक पे है उस पे 2 हाइड्रोजन और एक Cl है, चूंकि आपको स्टैगर्ड बनाना तो Cl यहाँ डालना पड़ेगा, और यहाँ पे HH लगा। कहानी समझ में आ रही है ना? ये हो गया एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, वो हमेशा कहां से क्या होता है? फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे लिखते हैं हम इसको, ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर। बेटा ये क्लोरीन तो कार्बन से जुड़ा है, सुनना यहां पे देखो, पहले क्लोरीन कार्बन से जुड़ा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो क्लोरीन की तरफ होगा डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का। मैं यहां पे जैसे ऐसे लिख रहा हूं, दिखाना यहां पे है कार्बन, और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो क्लोरीन की तरफ डायरेक्शन होगा किसका? डायपोल मोमेंट का। तो क्या मैं इसमें ऐसे लिखूं, इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है? आ रहा है क्या? जरा देखो, ये ऊपर की तरफ और ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो बेटा हिमांशु जैसे आप बात कर रहे थे ना वहां पे, तो हम वेक्टर एनालिसिस लेके ही आगे काम कर रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल।
तो यहां पर ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसका हमने इसको म्यू क्या लिखा था, एस लिखा था। तो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहां पर इस स्टैगर्ड का नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। नहीं होगा क्या, बताओ, अरे बताओ कि इसका म्यू स्टैगर्ड है ना, कितना आ गया 0। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट का डायपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ और ये कहां पर, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, नेट इक्वल एंड अपोजिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका कौन सा फॉर्म बनाए, तुरंत बताओ, गॉस फॉर्म बनाए। अब इसका गॉस फॉर्म क्या बनेगा जरा देखना, Cl फ्रंट तो आप वैसे ही लिख लो ClHH। अब बैक बेटा Cl को क्या यहां लगा दें। अब जरा बताना मुझे, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, क्या सेम डायरेक्शन, मतलब एग्जैक्टली सेम में नहीं है बट एडिशन में जाएंगे। रिजल्टेंट जो इनका जाएगा दोनों का ऐड होके बीच से जाएगा, वो हमें निकालना नहीं है, बट हमें इतना पता है कि जो इसका म्यू ऑफ जी है नॉट इक्वल्स टू, बोलो बोलो बेटा, क्लियर है ना। अब जरा बताओ, क्या मैं इसका म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखूं। अब क्या था इसका म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला, ये बेटा यहां तक बताओ, सबको क्लियर है कि नहीं बात। सीधे सीधे इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया, कैंसिल। स्टैगर्ड का नेट डायपोल मोमेंट 0 आया, गॉस का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्सेस होगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक्स जी होगा कुछ, क्या होगा आप देखेंगे। हाँ लेकिन बेटा अगर यहां पर हम थोड़ा स्टेबिलिटी की बात कर देते तो मुझे बता सकते हो बेटा, इसमें स्टेबिलिटी में स्टैगर्ड और गॉस में कौन ज्यादा स्टेबल है। क्या कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है यहाँ पे। अच्छा गॉस फॉर्म बेटा स्टेबल कब होता है, जब एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। सब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बॉन्डिंग हो कोई, तो इसका मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है, किससे बताओ, गॉस फॉर्म से। रुको बेटा, स्टैगर्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है, किससे बताओ, गॉस से ज्यादा है। ये ठीक है, ओके। अच्छा ये स्टेबिलिटी है, एनर्जी ऑर्डर बताओ क्या होगा, उल्टा। गॉस फॉर्म का एनर्जी स्टैगर्ड से ज्यादा होगा। मैं लिंक कर दूंगा सारा चीज, अभी देखते तो जाओ आप स्टेप बाय स्टेप, जो भी आप पूछे ना वो बात आ रही है जस्ट अभी। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात, क्लियर, ओके गुड। आप जरा देख लो, आप सीधे हो गया। म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखा है, क्या होगा म्यू इफेक्टिव फॉर्मूला, जरा बताओ। म्यू स्टैगर्ड इनटू एक्स स्टैगर्ड, म्यू गॉस एक्स गॉस। अब बताओ बेटा इस केस में जो म्यू स्टैगर्ड वो तो 0 हो चुका है, सीधे कर लो। तो हमारे पास जो म्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला आया वो क्या आया, ये बताना जरा मुझे सीधे, म्यू गॉस इनटू एक्सजी। अब यहीं से बस 1 मिनट का काम है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दे रहा हूं कि क्या होगा, कि आप हीट करोगे तो इफेक्टिव डायपोल मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा। सुनना जरा ध्यान से, बस मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है, लिखूंगा नहीं इस चीज को, सुनना। अगर बेटा आप सिस्टम को हीट कर रहे हो तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, राइट। तो इसका मतलब कंटेंट उसका बढ़ेगा जिसका एनर्जी ज्यादा होगा। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, सिस्टम के अंदर स्टैगर्ड भी है, जय ध्यान दो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, सिस्टम के अंदर स्टैगर्ड भी है, सिस्टम के अंदर गॉस भी है। एनर्जी किसका ज्यादा, पहले मुझे ये बताओ, गॉस का एनर्जी। अब आप हीट कर रहे हो तो किसका ज्यादा एनर्जी, किसका ज्यादा है, गॉस का। तो बेटा अगर हीट कर रहे हो तो हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, और हायर एनर्जी लेवल पे कौन रहता है, गॉस रहता है। हायर एनर्जी लेवल पे कौन रहता है, गॉस। और उसको हीट किया तो और एनर्जी बढ़ा तो ये और हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, और हीट किया तो ये और हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। यानी जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हो आप गॉस फॉर्म का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हो, वही। तो स्टैगर्ड का क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इट मीन्स ऑन हीटिंग, बताओ, ऑन हीटिंग द अमाउंट ऑफ गॉस फॉर्म इंक्रीजेज, and if its amount increases then net dipole moment also increases because both have direct relation। तो सिस्टम को हीट करने से इफेक्टिव डायपोल मोमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी कितने लोगों की बात नहीं समझ में आई, सच्ची बता रहे हैं, ये गलत बात है भाई, सच बताओ,
तो एक लाइन लिखा जाए, देखो जरा सा, ऑन इंक्रीजिंग, रुको बेटा इस क्वेश्चन को ना सीरियसली लो, डायपोल मोमेंट पक्का छोड़ दोगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर होगा तो आप हिट करने से कि क्या बढ़ेगा, आप लिंक ही नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, आप लिंक नहीं कर पाओगे कि नहीं इफेक्टिव डायपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, आप नहीं लिंक कर पाओगे। चलो देखो, एनर्जी ऑफ गॉच फॉर्म इज मोर, बोलो मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, देन बताओ स्टैगर्ड फॉर्म। सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। मैं ऐसे लिखूं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एनर्जी भी क्या होगा, और एनर्जी बढ़ेगा तो जो ज्यादा एनर्जी लेवल वाला कंटेंट है वही तो बढ़ेगा ना। तो बेटा कौन फॉर्म बढ़ता जाएगा, गॉच फॉर्म इंक्रीजेस, और गॉच फॉर्म बढ़ रहा है मतलब उसका अमाउंट बढ़ रहा है, so amount of gauge form increases, amount of gauge form increases। और अमाउंट का मतलब यहां मोल फ्रैक्शन से, अमाउंट का मतलब मोल फ्रैक्शन से, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म इंक्रीजेस। यानी कि जब आप हीट करोगे ना बेटा तो जो स्टैगर्ड फॉर्म है ना वो भी कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, गॉच फॉर्म, क्योंकि स्टैगर्ड का एनर्जी तो कम होता है, गॉच का ज्यादा होता है। हीट किया तो स्टैगर्ड नहीं रह जाएगा, कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, गॉच में, क्योंकि गॉच की एनर्जी ज्यादा, वो अपने आप को भी गॉच में लेके चला जाएगा, तो गॉच फॉर्म का कंटेंट बढ़ जाएगा। और इस रिजल्ट को देखो अगर तो यहां से हम कह सकते हैं कि म्यू इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आप सीधे बोले ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर xg increases, and if xg increases net effective dipole moment also increases. This is a very good level question. आपने बोला था xg बढ़ेगा तो एक्सेस का घटेगा, घटेगा बिल्कुल, हाँ तो वही हो रहा है। तो बेटा आप बोल रहे हैं कि xg के साथ वो भी मतलब कि xg की एक्सेस तरह यहाँ स्टैगर्ड ही है ना, हाँ, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एक्सेस में अमाउंट में प्रेजेंट है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड सुनो, वो विकास की बात सुनते हैं, सॉरी राकेश की बात सुनते हैं। राकेश ये कह रहे हैं, बेटा आप ये बताओ, हीट कर रहे हो, पहले बताओ स्टैगर का एनर्जी कम होता है, गॉस की एनर्जी, आप हीट किया आपने तो स्टैगर का एनर्जी तो कम होता है, आपने उसको हीट किया तो कम एनर्जी वाला तो नहीं रह गया वो, तो अपने अमाउंट को क्या करेगा, वो ज्यादा एनर्जी में ले जाएगा, और ज्यादा एनर्जी में ले जाएगा मतलब कौन से फॉर्म में ले जाएगा, तो स्टैगर के अमाउंट क्या होने लगा, कम, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट होने लगा, और गॉस के अमाउंट क्या होने लगा, बढ़ने लगा। फिर स्टैगर के अमाउंट और हीट करोगे कम होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, गॉच में, तो गॉच के अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता, गॉच बढ़ेगा और स्टैगर्ड घटेगा, वही तो बोला था। और हाँ बेटा केडी, अगर आप क्या है, लिख लो।